गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग सी विंटरी सी स्नोई सी मॉर्निंग में वेलकम है। और आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स दे आर गोइंग टू कम। आई एम एक्साइटेड हूँ और वो लोग मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज वो लोग मोस्टली they are students plus they do some part time also, so it becomes really difficult for them to cook at home. or what happens is students, like हम लोग भी जब students थे ऐसे US में तो mostly frozen खाते थे, which is like so obvious. तो मैंने सोचा अर्ली मॉर्निंग पहले मुझे ग्रोसरी कुछ पिकअप करना था, लाइक अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर करी थी तो वो मुझे पिकअप करना था। तो वो मैंने सोचा बाहर आके पिकअप कर लेती हूँ। बाहर निकली ही हूँ तो थोड़ा सा वॉक भी कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और अब ये लेक जो है ना बर्फ़ की वजह से पूरा फ्रोज़न है, इट्स लाइक कम्प्लीटली फ्रोज़न। काश मैं उसको टच कर पाती, ऐसे देख पाती कि कितना, मतलब हाउ डज़ इट फील। एनीवे हाँ, तो मुझे लगता है ना जैसे घर में कोई आए तो अच्छा सा हेल्दी सा कुछ कुक करके उनको खिलाओ जो उनको पसंद हो, तभी ना घर में आने का मज़ा आता है। जैसे वो लोग बोल रहे थे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो गॉड, मेरे आँख से कितना पानी निकल रहा है यार। इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाहर से कुछ मंगा लेंगे। तो आई वाज लाइक फॉर श्योर मंगा सकते हैं यार, ऐसा नहीं है। और लेकिन ठीक है, लेकिन बाहर से मंगाने से होता है ना वो अपनापन नहीं आता है। तो मैंने सोचा उनके लिए कुछ हेल्दी सा बनाती हूँ। तो मेरे दिमाग में 2-3 आइटम्स हैं और ये प्लान अचानक से ऑल ऑफ अ सडन बना। और मुझे आज काफ़ी ज़्यादा कुक करना है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ अप। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये लेक एरिया में आई है और ये देखिए पीछे कैसे स्नो जमा हुआ है। लाइक ये जो जमा हुआ स्नो होता है ना उसमें वॉक करोगे तो फिर सड़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। सो आई हैव टू बी रियली केयरफुल। आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू। स्नो होता है ना, दिस इज़ लाइक रियली हार्ड। इस पर आप मस्त स्लिप करोगे और स्लिप करोगे ना ऐसे, मतलब ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाते आप नो सिर से हो जाओगे। चलिए देखिए कितना डेंजरस है ये लेक के पास आके वॉक करने। एंड स्टिल बिकॉज उस एरिया में नहीं जाने वाली, स्लिप करूँगी तो बहुत भयानक गिरने वाली हूँ। वो लोग बोल रहे थे कि हमने व्लॉग्स में देखा तुम्हारे कम्युनिटी में से बारबेक्यूइंग एरिया एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन मैंने बोला मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया यार। लाइक मुझे नहीं आता, तुम लोग बता देना अगर कैसे यूज़ करते। तो पता नहीं उन लोग को बहुत इंटरेस्ट है। देखते हैं क्या करेंगे यार, वी डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर ऑल्सो। बिकॉज यहाँ पे ठंड में आप कुछ भी एक्टिविटी प्लान करो, सो द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर इज जस्ट इग्नोर माई आइज, इट्स लाइक वाटरी ऑल द टाइम। आई डोंट नो व्हाट टू डू मैन। हे भगवान, बहुत ज़्यादा ठंड है और उस साइड का एरिया इतना मेजेस्टिक ब्यूटीफुल सुंदर लग रहा है। आई जस्ट शो यू। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है ना हम लोग कोई मूवी की शूट में है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का नेचर में। आई रियली लव इट, सो प्रिटी मैन, इट्स सो गुड, लाइक इट्स आई मस्त व्यू है यार, बहुत अच्छा लगता है। लोग थोड़े कुछ काम कॉन्फ्रेंस, लाइक बॉस्टन में देयर इज़ MIT, देयर इज़ हार्वर्ड, देयर इज़ टफ्ट, देयर सो मैनी गुड यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होता रहता है। तो जैसे कि वो लोग आए थे किसी, दे आर स्टूडेंट्स राइट, सो दे केम फॉर सम कॉन्फ्रेंस और समथिंग, सो दे जस्ट टेक्सटेड मी। क्योंकि यहाँ आप वेस्ट में रहते हो ना तो चीज़ होती है कि आप फॉर्मल नहीं भी बनो ना तो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है रिलेशनशिप्स। लाइक लोग सोचते वो सामने वाला इंसान बिज़ी होगा, क्या होगा, देयर इज़ ऑलवेज अ लाइक थिंग। सो वो लोग को लग रहा था मैं बिज़ी होंगी या क्या, दे डोंट नो माई स्केड्यूल राइट। सो दे वर लाइक हाई वी आर इन बॉस्टन, लेट्स मीट फॉर कॉफ़ी और समथिंग। एंड आई वाज लाइक भाई इतना फॉर्मल मत बनो, आ जाओ, दैट्स कंफर्टेबल फॉर यू, आई कुक समथिंग एंड विल प्ले मोनोपोली और समथिंग, लाइक दोज थिंग्स। सो दे वर लाइक चलो ठीक है। वो लोग शुरू में हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि आप यहाँ जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़े टाइम भी रह लो ना तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, इवन इफ़ यू डोंट लाइक इट, इट डज कम। एंड आई डोंट नो इसको कैसे मैं लूँ, लेकिन वो हो जाता है। वो लोग थोड़े से कॉन्शियस हो गए थे, दे वर लाइक उनको मैं, मतलब उनकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी कुकिंग वुकिंग करते करते, और वैसे भी इतनी ठंड है। सो दे वर लाइक इतनी ठंड में तुम क्या ही करोगे, छोड़ो। देन आई वाज लाइक बोल रहे थे फिर हम लोग डाउनटाउन में कॉफ़ी के लिए मिलते। देन आई वाज लाइक मुझे डाउनटाउन नहीं जाना क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं गई थी और जो मेरा जो गला बैठा था, मैंने बोला मैं डाउनटाउन तो नहीं जाऊँगी। और ये देखिए पीछे का स्नो कितना अच्छा लग रहा है।
मैं डाउनटाउन तो नहीं जाऊँगी और तुम लोग घर आ जाओ। तो बोले ठीक है, तो फिर तुम कुक कर रहे हो तो कुछ हेल्दी सा बनाना। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करूँगी, हेल्दी और टेस्टी दोनों हो, देखती हूँ। मैंने भी एक्चुअली तो सोचा नहीं क्या क्या, इसलिए मैंने फटाफट से ना सुबह को अमेज़ोन से फ्रेश ऑर्डर करी। और इन अमेज़ोन वालों ने पता क्या किया है, दे हैव लाइक एडेड लाइक एडिशनल लाइक $10 ऑन ईच डिलीवरी। मतलब हम जो प्राइम मेंबरशिप का पे करते हैं वो तो हम पे करेंगे ही, प्लस साथ में $10 एक्स्ट्रा पे करो यार। मतलब दिस इज़ लाइक सो बैड। लाइक ईच ऑर्डर पे आपका समझ लो कि $15, क्योंकि आप $10 डिलीवरी चार्जेस दोगे राइट, प्लस $5 आप टिपिंग करोगे, तो कितनी हो जाएगी, $15। सो लाइक दिस इज़ प्योर लूट मैन। एक तो मेंबरशिप का दो, ऊपर से इतना ज़्यादा दो, और $15-16 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सो बस लाइक देखते हैं अभी क्या करना है, अमेज़ोन कंटिन्यू करना है कि नहीं। अभी के लिए तो फ़िलहाल मैं कंटिन्यू करूँगी अमेज़ोन, विल सी। हमने थोड़ा सा इधर कर लिया क्योंकि पीछे एक फैमिली आ रही है, सो आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड देम। और या सो वही है, देखते हैं यार क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। और मुझे आज पता नहीं, आज ठंड नहीं लग रही। मतलब इतना मोटा सा मैंने अंदर 2 स्वेटर और ऊपर से एक जैकेट पहन, मतलब मे बी इसकी वजह से मुझे ठंड नहीं लग रही और अच्छा लगता है वॉक करके। हाँ, मेरा इम्यूनिटी आई थिंक इसीलिए ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्योंकि मैं ना कभी बैठती नहीं हूँ। जैसे मैंने नोटिस किया, जैसे बचपन में मुझे सर्दी होती थी ना, तो मैं आइसक्रीम खा लेती तो मेरी सर्दी चली जाती थी। बुखार होता था तो आइसक्रीम खा लेती थी। तो मुझे लगता है अब शरीर को जितना ज़्यादा वो हम लोग उसको बिहारी में बोलते हैं, जितना ज़्यादा शरीर को पाल के रखोगे वो उतना ज़्यादा नाजुक हो जाओगे। हम लोग बचपन में कहाँ कुछ एलर्जी होता था, भाई सब चलता है, कोई पॉलन एलर्जी नहीं, कोई कुछ नहीं। हम लोग तो ऐसे ही मिट्टी में खेलते खेलते बड़े हुए हैं। तो बोलते हैं ना, जो बच्चे मिट्टी में खेल खेल के बड़े होते बड़े अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इनफैक्ट ये जो आप इस्लाम एरिया साइड चले जाओ, उनके बच्चे तो ऐसे बिना कपड़े के ऐसे ही खेलते रहते हैं, लाइक फिट एंड फाइन एंड वेरी हेल्दी। सो यार, तो मुझे लगता है मुझे अपने शरीर को पाल के नहीं रखना है, इसको जितना मैं स्ट्रेच कर सकूँ एज मच एज आई कुड। एंड आई थिंक I completed, I think at least 7,000 steps, so I'm feeling like really really good. और ये लोग इधर कुछ तो यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। तो यहाँ देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट घर पहुँच चुके हैं, प्यारे से घर। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस व्लॉग, मैंने 2 दिन से 3 दिन से कुछ भी पोस्ट नहीं किया। एक्चुअली द थिंग इस वीकेंड को तो ऐसे भी मैं लेज़ी हो जाती हूँ और कुछ घर का भी काम वाम रहता है, बाहर जाना होता है एंड ऑल ऑफ दैट। और अभी इस वीक तो मतलब इस वीकेंड तो होली है, तो होली बहुत बड़ी, मैं एक्चुअली सारी फेस्टिवल्स मनाती हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। होली, क्रिसमस, ईद, थैंक्स गिविंग, मेरे लिए सारे फेस्टिवल्स इक्वल है। लेकिन होली होता है ना, मैंने बचपन से अपनी काफ़ी सारी आदत जुड़ी है, तो मैंने आज से होली की कुकिंग शुरू कर दी, आदत कल से ही। कभी कभी समोसा बनाऊंगी, कभी आई मेक नमकीन, कभी ऐसे दही वड़ा नहीं, ब्रेड वड़ा बनाऊंगी, ऐसा कुछ कुछ एवरी डे बनाऊंगी, एक साथ नहीं बनाऊंगी। आज की बात करते हैं, मतलब ये व्लॉग है, सॉरी, फ्राइडे का। आई एम सो सॉरी, ये व्लॉग रिकॉर्डेड था लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसको एडिट कर सकूं, बिकॉज एडिटिंग में बहुत मन लगा के करती हूँ, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं करती। और एडिटिंग में मेरे को एक वीडियो एडिट करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अपनी अच्छी से मैंने चाय बना ली थी, साथ ही साथ ढेर सारी कुकिंग कर रही थी, बिकॉज मतलब इतना सारा कुकिंग करना होता है ना, तो आपका दिमाग ऐसे भी ये हो जाता है, उसको मम्मी पता बिहारी में क्या बोलती है, चंग भंगा जाता है, क्या करे क्या नहीं करे। तो मैंने काफ़ी सारा कुक किया था, मुझे नहीं पता था कौन वेज खाएगा कौन नॉन वेज खाएगा, तो मैंने दोनों ही कुक कर दिया था। और उनका था कि जो लेफ्ट ओवर्स होगा उनको घर लेकर जाना, बिकॉज होता है ना, जैसे
वी ऑल नो लाइक घर का खाना अलग ही होता है। और मुझे एट टाइम्स ना मम्मी मम्मी जैसा फील होने लगता है, पता है क्यों? क्योंकि मैं शुरू से मेरे जितने भी दोस्त हैं मतलब मेरे घर आते थे, दिन मैं उनके लिए कुछ अलग घर का बनाती थी, कुछ मतलब बहुत टेस्टी नहीं होता है, मुझे नहीं पता कैसा होता है, लेकिन मैं बहुत प्यार से, जब भी मेरे फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में आए थे, जितने भी मेरे दोस्त आए थे, क्लीवलैंड में मैं जब रहती थी, तो मैं सबके लिए घर पे बनाती थी। और उन सबको ना ऐसे बोलते थे मुझे कि तुम्हारे घर आते ना मम्मी मम्मी जैसा फील होता है, तो मुझे बहुत हंसी भी आती है। यहाँ पे देखिए मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी। ये चिकन बिरयानी नहीं है, इसको आप चिकन राइस टाइप का कह सकते हो, क्योंकि बिरयानी में फ्राइड अनियंस देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन हाँ, मैंने जो घर पे मैं बिरयानी मसाला प्रिपेयर करके रखती हूँ, तो उसकी वजह से ना सारा फ्लेवर्स जो एक्चुअली बिरयानी का होता है वो आ जाता है। और बाहर का बिरयानी में मतलब इतना घी और फ्राइड अनियंस और इट बिकम सो हैवी, और वैसे में भी होली आने वाला है, तो मतलब हैवी खाना तो आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ सिंपल सा बिरयानी बना रही हूँ। मैंने बड़े बड़े चिकन के लेग पीसेस लिए हैं, बिकॉज लेग पीसेस का ना एक बहुत ही जूसी, बिकॉज चिकन बोन का एक बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर होता है। सो मैं बोनलेस भी बना सकती थी, लेकिन मैंने सोचा मैं बोन के साथ मतलब चिकन लेग पीस के साथ बनाऊंगी। उससे क्या होगा ना, बिरयानी अपनी बहुत मस्त बनेगी। एक्चुअली आज का वेदर थोड़ा थोड़ा सा स्नो तो कल रात में हुई थी। और जैसे यहाँ पे जो हम लोग डाउनटाउन सबर्ब में रहते हैं, राइट, तो अगल बगल जितने भी काउंटीज़ है ना, वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी। तो यहाँ तो फिर भी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ठंड तो है, इसीलिए मैंने अंदर दो स्वेटर और ऊपर एक स्वेटर, इन ऑल मैंने तीन स्वेटर पहना है। इसीलिए मैं आपको एकदम मोटी मोटी सी लग रही होंगी। और पता है इधर कुछ दिनों में मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, मेरे को लग रहा है मैं कटवा लूँ, मतलब होता है ना लंबे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है काश छोटे बाल होते तो और मज़ा आता। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं एक डिफरेंट टाइप का ना ब्रोकली भरता बनाने वाली हूँ। ब्रोकली भरता एज इन आपको आप खुद के लिए बनाते हो तो सिर्फ ब्रोकली डाल सकते हो, लेकिन आप किसी आपके घर में कोई आने वाला है तो आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बना सकते, राइट? तो मैंने थोड़ा सा आलू भी बॉईल कर लिया था, तो उसका मैं एक्चुअली पराठा बनाऊंगी। ये जो मैं फिलिंग बनाऊंगी ब्रोकली और आलू का, उसका पराठा बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए अपना मस्त सारा चिकन कुक हो रहा है, और इसको मैं काफ़ी देर तक कुक करूँगी, सो दैट जो चिकन है अपना ब्राउनिश ब्राउनिश सा हो जाए। कितने लोगों को घर की बिरयानी अच्छी लगती है वर्सेस बाहर की बिरयानी। मतलब मेरा घर और बाहर कहने का अर्थ है जैसे कि घर में इतना हैवी हम नहीं बनाते, राइट? लाइक मैंने जहाँ तक देखा मम्मी भी बनाती थी तो सिर्फ फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ होता था, लेकिन वो जो खड़े मसालों का फ्लेवर्स होता था, लेकिन ऐसे मतलब घी वगैरह का इतना ज़्यादा मम्मी लेयरिंग नहीं करती थी। तो फिलहाल अपना यहाँ चिकन कुक हो चुका है, और उसमें मैंने राइस का ढेर सारा लेयर डाल दिया था, कम ही बिरयानी बनाई थी। और ऊपर में थोड़ा सा एग, एक डिश तो अपनी बहुत अच्छी बनी थी चिकन बिरयानी। दो बहुत ज़्यादा खाना बन गया था, लेकिन ठीक है, मैंने सोचा खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है ना घर में कोई आए तो खाना कम नहीं हो, ज़्यादा हो तो उनको ऐसे पैक करके दे दो कि भाई तुम नेक्स्ट डे खा लेना, तुम्हारा नेक्स्ट डे का भी सॉर्टेड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो लोग वेस्ट में रहते हैं, यू कैन रिलेट इट, राइट? leftovers term we start using more once we move to the west, because यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता हर टाइम आप फ्रेश कुकिंग करो। सो अगर कुछ अच्छा बना है तो उसको आप फ्रिज में रख लो, अगले दिन हीट करके आप माइक्रोवेव करके खा लो, बहुत यम लगता है। चिकन बिरयानी बहुत ही मस्त बनी थी, इसमें घी और वो सब का लेयरिंग नहीं था, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा बना था। और मेरी मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा मैं बीमार बीमार से हूँ, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। मेरी आंखें फूल जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो मेरी आंखें फूल जाती है। और आप लोगों को मतलब मैंने 2 दिन जो व्लॉग नहीं शूट किया ना, मुझे इतना ऐसे लो लो लग रहा था, मेरे को लग रहा था चलो कैमरा उठा के कुछ तो शूट कर लो, कुछ तो शूट कर लो, लेकिन आई प्रॉमिस ये होली ख़त्म होगा ना, आई ट्राई टू बी लाइक मोर रेगुलर। और फिलहाल
फ़िलहाल मैंने आज से होली की सारी कुकिंग शुरू कर दी है, तो लेट्स सी आई विल गेट मोर टाइम आफ्टर इट। सो यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले मतलब जो कोरिएंडर, थोड़ा-सा फेनल मतलब सौंफ, ये हल्दी, नमक सब कुछ फ्राई कर लिया था और ब्रोकोली को ऐसे ग्राइंड करके ना उसमें मैं रोस्ट कर लूँगी। तो क्या होगा ना, सारा जो मसाला का फ्लेवर है ना उसमें बहुत अच्छा लग जाता है। मैंने आलू मिला दिया था, सो इन ऑल बहुत ही अच्छा वो हो गया था। और अभी मैं पराठे नहीं बनाऊँगी, जब मेरे दोस्त आएँगे तब मैं उनके लिए फ्रेश गरम-गरम पराठे बनाऊँगी। तो फिलिंग अभी फ़िलहाल मैं बना के रख लूँगी एंड व्हेन दे कम मैं उनको जैसे इफ दे वांट बटर, ऑयल, व्हाटएवर इट इज़ आई विल जस्ट एज़ अकॉर्डिंग टू द टेस्ट प्रेफरेंस मैं बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी दाल भी बना ली थी, क्योंकि होता है ना जैसे कि हर कोई देयर आर मतलब काफ़ी लोग आने वाले हैं, सो हू इज़ कंफर्टेबल ईटिंग व्हाट। और दाल अगर बच भी जाए तो हम लोग भी खा सकते हैं, ऐसे दाल चावल या समथिंग लाइक दैट। मैं साइड में चावल भी स्टीम कर लूँगी। और मैंने साथ में बनाए हैं आज काले चने, क्योंकि काले चने मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मुझे भी काले चने अच्छे लगने लगे। मुझे चना, राजमा या फिर बॉयल कुछ मतलब वो जो ग्रेन्स होता है ना, चिकपीस वगैरह, वो सब बहुत अच्छा लगता है। और ट्रस्ट मी, इतना सारा कुकिंग मैंने आज ज़्यादा बल्क में किया ना, तो इतना अच्छा हुआ था। अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोग के जब दोस्त आते हैं ना, जैसे कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, जो भी हो, आते हैं आपके घर, तो आप लोग घर पे ज़्यादा कुक करते हो, उनके लिए बनाते हो या फिर आप लोग बाहर जाके करते हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, स्पेशली जो लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं या विद इन इंडिया भी रहते हैं, आप लोग भी डेफिनेटली शेयर करिएगा। यार मैंने बचपन में भी ना मम्मी को देखा है, जैसे घर में कोई भी आता है तो घर में मम्मी ऐसे पूड़ी बनाएगी, साथ में सैलेड, रायता, देन देयर इज़ 2 तरह का सब्ज़ी, राइस, पुलाव, व्हाटएवर इट इज़, और बड़ा अच्छा लगता है। दैट्स द होल वार्मथ ऑफ आई फ़ील लाइक मैं इंडियन कम्युनिटी को ऐसे किसी कम्युनिटीज़ के ऊपर नहीं रख रही हूँ, लेकिन वे इंडियंस आर रियली गुड। हम लोग मेहमानों का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और ये देखिए अपना आलू का मसाला रेडी हो चुका है, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी इस तरीके से ना, आप इसमें आलू की क्वांटिटी कम कर सकते हो। इस तरीके से ना ब्रोकोली का और आलू का मिक्स बना के देखिएगा, फिर उसको आप जब पराठे या फिर आप सैंडविच वगैरह के बीच में भी डाल के खाओगे ना, तो बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी भी होता है। जैसे मैंने 4 आलू लिए थे, तो आप 2 आलू ले सकते हो। पे ऑलमोस्ट अपनी सारी कुकिंग फिनिश हो चुकी थी। मेरा सारा मैंने 1-2 राउंड चाय भी पी लिया था, कुकिंग भी फिनिश हो गई थी। एंड सिंस ये फ्राइडे का व्लॉग है, काफ़ी पुराना व्लॉग जा रहा है, और ये वाला पोस्ट मैंने इंस्टा स्टोरी पे डाला था, टू मच कुकिंग फॉर द डे करके, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड इट एंड दे वर लाइक कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, जो मेरे दोस्त थे उन लोगों ने मुझे कमेंट किया इंस्टाग्राम पे, भाई इतना सारा कुकिंग किसके लिए? तो फिर मैंने मतलब बातचीत होती रहती है मेरी, तो फिर मैंने वही उनको बता रही थी। और यहाँ पे सारी डिशेज़ इतनी अच्छी बनी थी ना, आई रियली कैन नॉट टेल यू, लाइक इट वाज़ बहुत हो अच्छा था। मतलब रेस्टोरेंट टाइप बटरी नहीं था, लेकिन इट वाज़ गुड। और यहाँ पे लास्ट में थोड़ा-सा मसाला को ऐसे रोस्ट कर ले रही हूँ, सो दैट इट डज़ काइंड ऑफ थोड़ा-सा ड्राई सा हो जाए, क्योंकि आप पराठे में फिल करते हो तो फिर वो स्टिकी होता है, देन इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मेरा सारा कुकिंग हो चुका है और मैंने सोचा मैं लगे हाथ क्लीनिंग का काम भी कर लेती हूँ। थोड़ा-सा मैंने बीच में रेस्ट किया था, उसके बाद ही क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी। येस, आई वाज़ लाइक आई हैव टू क्लीन एंड टाइडी अप द होल किचन बिफोर एनीबॉडी सीज़ इट इस कंडीशन में। और मैंने ना कुछ बिरयानी के ऐसे 2 टेकआउट बॉक्सेस निकाल लिया था, बिकॉज़ मेरे 2 दोस्तों का ऐसे मैसेज आया, दे माइट नॉट कम, और लाइक दे वर लाइक हम नहीं आ पाएगा। तो मैंने मैंने बोला चलो तुम लोग नहीं आओगे कोई बात नहीं, मैं तुम लोग के लिए जो मैंने बनाया है स्पेशली उसको मैं बॉक्स में डाल के तुम लोग को दे दूँगी। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, खाओ चाहे नहीं खाओ, क्योंकि जिसके लिए जो बना है वो तो उसके उसके उसके
आपके ना स्टमक में जाना ही चाहिए। और पता नहीं, मैं जब यूएस आती हूँ ना, जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ ना, तो मम्मी भी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होती हूँ मतलब खाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को एक एक्सट्रीम ओसीडी, इसलिए मम्मी किसी को किचन में एंटर नहीं करने देती है। ऐसा नहीं मैं इंडिया में जाके कुकिंग इसलिए तो नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ना मैं, अगर आप मुझे 5 डिश बनाने बोलोगे तो मैं वो आराम से 2-2.5 घंटे में बना दूँगी। जैसे होली का भी आज मैंने कुछ प्रिपरेशन शुरू किया ना, तो मैंने 2 डिशेज़ बना ली विदिन 2 आवर्स। तो प्रेप वर्क में टाइम लगता है नो, लेकिन मेरा किचन का काम बहुत फास्ट होता है। और उसके बाद मेरा जब एक बार किचन का काम सॉर्टेड हो जाता है ना, देन आई एम लाइक आई एम गुड नाउ, आई कैन जस्ट सिंपली आराम से अपना किचन विचन क्लीन करके एक लास्ट कप ऑफ टी या कॉफ़ी बनाओ और मस्त इन्जॉय करो। और यहाँ पे मैंने अपने 2 टेकआउट बॉक्सेस भी कर लिए थे, एंड ट्रस्ट मी, वो लोग बोल रहे थे इतना अच्छा बना था, लग नहीं रहा था कि हम घर की बनी बिरयानी को बाहर की बिरयानी। मुझे अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुनना, नहीं मतलब किसी को आप होमली फील कराओ, क्योंकि पता है वेस्ट में आप रहते हो ना, मतलब अपने देश से बाहर रहते हो और आपको कोई अपनापन फील कराए ना, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनी वन। इट्स नॉट Chanel, Gucci, Prada, it's not that. Life is made of a small happiness, and food is an integral part of it. How many of you would agree to it? So yes, almost यहाँ पे अपना सारा कुकिंग क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है, मेरा लास्ट कप ऑफ कॉफ़ी भी हो चुका है, और मैंने ये स्वेटर पहन के आज कुकिंग की और ये मेरा स्वेटर पूरा गंदा हो गया। मेरे पास एप्रन है, वो देखो साइड में है, लेकिन मैं पहनती नहीं, मैं बहुत आलसी या क्या क्या पहनूँ, खुद को संभालूँ, एप्रन संभालूँ, क्या संभालूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए चलो कोई बात नहीं, स्वेटर को मैं वॉश कर लूँगी। और ये वाला जो मेरा स्वेटर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक स्पेशली लाइक अभी तो मेरे को थोड़ा लूज़ हो गया, लेकिन जब मैंने लिया था तो हल्का फिट होता था। इतनी ठंड है और ऑलमोस्ट मतलब होली यहाँ पे तो लोग लेट से मनाते हैं, क्योंकि जिस दिन इंडिया में होता है उस दिन नहीं मनाते। लेकिन मैं सारा कुकिंग वगैरह कर लूँगी, मतलब गौतम या मुझे तो खासकर कुछ ऐसे नहीं खाना, लेकिन गौतम पिछले बार भी मतलब ही वॉज़ अलोन इन द यूएस, तो मेरे को लग रहा था इस बार कि मुझे जो कुछ भी आता है मैं उनको बना बना के खिला दूँगी, सो दैट ही डजंट मिस होम, बिकॉज फूड मिल जाता है तो 50% तो कवर अप हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ लोकल कम्युनिटी में जाके थोड़ा बहुत गुरुद्वारा या मंदिर चले जाएंगे, वील सी व्हाट हैपन्स ऑन दैट डे। क्या पता उस दिन स्नोफॉल हो जाए, किसको पता। लेकिन ठीक है, चलो यहाँ पे अपना सारा किचन का काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। और आई एम रियली अपोलोजाइज, मैंने ये ब्लॉग काफ़ी लेट से डाला, सो आप लोग बोल रहे हो कि इतना पुराना ब्लॉग क्यों ही डाला तुमने, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं सिचुएशन, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मल्टी मैनेज सो मैनी थिंग्स एट वन टाइम। कुकिंग करने के बाद मुझे पता नहीं मेरे में कितनी एनर्जी होगी आगे कुछ और शूट करने की, बहुत टायरिंग हो जाता है एनीवे। और उसके बाद मेरे दोस्त भी आ जाएंगे, फिर पूरा दिन निकल जाएगा बस ऐसे फेस टू फेस बात करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो जस्ट इग्नोर। और आज मैंने आप लोगों से आई थिंक काफ़ी देर बात की। आई रियली फील लाइक सो मच कनेक्टेड, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन्स रिगार्डलेस। आप किसी भी देश में रहो ना, एक चीज़ होती है, आप दुनिया के किसी भी पार्ट में रहो, फीलिंग्स आर वेरी कॉमन। फीलिंग जो होती है, हर इंसान कहीं ना कहीं सेम स्टेज और सेम सिचुएशन से गुजरता है। सो येस, दैट इज़ हाउ व्लॉगिंग कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस। फिलहाल हम लोग ऊपर जाके इस ब्लॉग को यहीं पे एंड भी करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टॉकिंग की है मैंने आज, और सारा एनर्जी टॉकिंग करके ख़त्म कर दूँगी। देन काम कौन करेगा। और मेरा फेस का जॉ लाइन दिख रहा है मतलब वेट कम होता है ना, तो सबसे अच्छी बात होती है आपका जॉ लाइन दिखने लगता है। आई एम अ लिटिल ऑब्सेस्ड विद परफेक्ट जॉ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिन लोग का ऐसा ना परफेक्ट जॉ लाइन होता है। मेरा थोड़ा फेस चबी है, मेरा कुछ वैसे परफेक्ट नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। लाइक गौतम का एकदम परफेक्ट जॉ लाइन, ही हैज़ दैट वेरी शार्प जॉ लाइन। तो मेरा एक ड्रीम है मेरा भी वैसा शार्प सा जॉ लाइन आ जाए, तो कितना अच्छा लगता है ना। लाइक आप कोई भी ड्रेस पहनो, मेकअप करो, तो आपका फेस ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाता है विदाउट हैविंग टू कॉन्टूर इट। मैं भी, मेरा फेस भगवान ने चबी सा दिया है, सो इसमें तो परफेक्ट जॉ लाइन का सवाल ही नहीं है। जो भी तो घर चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग भी अपने दोस्तों को घर पे बच्चे खाना खाइए, एंजॉय करिए, एंड
आई मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ फन डे.